असगुन हो तो सारा की गई है होती। हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे भारत की सभ्यता में पहले हमारे बड़ी बूढ़ी माताओं की अगर साड़ी शीश पे अचानक गिर जाती थी तो अशगुन मानती थी, लेकिन आज शीश की साड़ी कंधा पे आ गई है, सो फैशन बन गई है। ये भारत की सभ्यता का प्रचार हुआ है। अशगुन हो तो सारा की गई है धोती, अरे कानानूती टूटी गई है ज्योति। परमात्मा ये हो क्या रहा है, मेरा श्रृंगार क्यों उजड़ रहा है। मेरे पति महाराज भोले बाबा के पास गए थे तो शिव जी के क्रोध के सामने दुनिया टिकती नहीं है। अरे नथुनी बलि करेगा हो नैया हमारे मुँहों तुम्हारे कहूँ सैया। मेरे पति महाराज आज दुनिया में नहीं है। सो रति एकदम उतर के और भोलेनाथ के सामने पहुंची, हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति महाराज को आपने देखा था। शिवजी बोले कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं, रति मेरा नाम है। भोले बाबा बोले कामदेव तो जल गया, उसने मेरा निरादर किया, अपमान किया था, तो कामदेव जा दुनिया में जिंदा नहीं है। प्रभु मैं बिना पति की कैसे रहूंगा, मुझे तो रास्ता बताओ। रति अब तेरा पति कामदेव अदृश्य रहेगा, रहेगा जरूर लेकिन शरीर से दिखाई नहीं देगा, और शरीर से तुझे तेरा पति मिलेगा कब, उससे सुन। तो आज भोलेनाथ ने कितना लंबा वचन दिया है कि तेरा पति तब तक नहीं मिलेगा तुझे, कब तक? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ हो यही हरण महामहिवारा। कृष्ण तने होई पति तुम्हारा, जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण के रुक्मिणी से जो बेटा पैदा होगा प्रद्युम्न, वो तेरा पति कामदेव होगा। कितना लंबा वचन दिया था। रति लौट गई और भोले बाबा ब्याह को तैयार, अब तैयार रहे। राजा ते कही देवतन ने कहे ऐसो करो जल्दी कर लो, अब राजी है तो हुए, तो लगन पत्रिका बनवाई शिवजी के ब्याह की, तो ब्याह बनोए देवठान को। जाको ब्याह कबऊ न बने वो देवठान को बिना छटवा कर लेना चाहिए, क्योंकि शिवजी का विवाह बना था देवठान का। अब चिट्ठी लिखवाई, नाई और पंडित दोनों बुलाए, चलो भैया ले जाओ चिट्ठी ले जाओ, लगन पत्रिका चढ़ाइयो। अब वे दोनों खुश बहुत हुए कि राजा की लड़की की लगन पक्की है, दक्षिणों बहुत मिलेगी। सो पंडित जी ने कही ए लला चलें कि चलो, तो फिर ऐसा करो एक आध पिछोरा तो ले लो कि क्या करो
ठीक है राजा ही लड़की की लोग पक्की ले चले पल्ला तो मालूम मिले तो लांगे खाए में। महाराज मेरी बात सुनो कि बोलो मैंने जिस सुनी है कि मुझे परना राजा ने ढूंढो ना जी तो कहूँ बहुत पुराने जमाने को बाबा है। बाबा कहाँ है कछू? ये तो कछू तो मिले हो महाराज। मैं समझ में तो जाइए कि कछू ना मिले। चलो चल रहे और जैसे ही कैलाश पर्वत पर दोनों पहुंचे पंडित जी बोले ए लला जा कौन से काम में आए हो जी? लगन पत्र का चढ़ामणी कहाँ है? नाई बोले तुम्हें ना मालूम कि ना कि जी पीछे झाड़ी रख रही का है जही तो काम हुए। और जी 1.5 सिंह को बैल ठाणो का है जाई रथ मान ले चाहे कार मान ले। और जी महात्मा बैठो टीला पे जही वरना है। एक कचुना बच्चों राजा ने छोरी को भाग्य बोध दो। अरे ना लगत ना है कि छोरी आवत ही विधवा ना हुई। मैं बताऊं पंडित महाराज कि जब ब्याह में बिचौलिया नारद है ए भैया नारद है तो कम से कम मेल तो देखा तो नहीं कहा। चलो जाते हमें तुम्हें कोई मतलब नहीं। चलो लगुन चढ़ा दें। जो 4 कदम और आगे चले तो भोलेनाथ के बाद काली नाग ने गर्दन में लपेटा मार के जो फुसकार दई तो 4 कदम उनते जाए पर पीछे। अब झाझूर कुत्ता ठाड़े वैसे पंडित जी ने कही कि लला तू बेटा ऐसा करने के जा में हड्डी लगा ले अंगूठा में सो तू तो जा परना तिलक कर। मैं मंत्र बोल रहा हूँ चल। नाई ने की महाराज सुनो बहुत दिन आते हैं संगत आए क्या? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो देखियो मंत्र बोलो तुम और तिलक करूंगा मैं और मरे को सांप ना दिख रहा। एक काम का तो राजी कौन सी बात? अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों ही तिलक लगाएंगे और जीवत बच गए पर्वत में तो लौट नगर पूजाएंगे। तिलक करेंगे तो दोनों मरेंगे तो 2 और बचेंगे तो 2। और फिर एक बात बताऊं बाबा ब्याह में दक्षिणा मिलती तो जो दक्षिणा मिलती था तुम आधी आधी बांट देते हैं। और आज मैं कह रहा हूं सब दक्षिणा तैयारी है बिल्कुल ले जाओ। तिलक तुम्हें ही करना पड़े हम मंत्र तुम्हें पंडित जी तो सड़क है अपू अब बालक सड़क नहीं इतमे मन दोनों के डोले तो दोनों भयभीत हैं। सो गर्दन में तो सांप उतार के और भोलेनाथ ने भी भुजा में लपेट लिया और भुजा में लपेट के भुजा कर दी अलग ले अब लगा दो तिलक अपना काटे हो। पंडित जी ने बहुत जल्दी तो तिलक करो और उल्टे सीधे चामर मार के ठीक है महाराज जाएं रुक जाऊं। राजा ने कोई बात पूछवाई है? हाँ महाराज पूछवाई है। जी पूछी कि बारात कितनी आ गई ते सब भोजन बनवा में भोलेनाथ ने 33 करोड़ देवता आएंगे सब। पंडित जी ने कही अरे देख ले बारात कितनी छोटी बताई है और एक घुट पानी में लो है ना और ताई के बाद सांप ने जो जीव लिखा ठीक है महाराज जैसे तुम कहते हैं जा रहे हैं बताऊं। रुक जाओ भैया तुम आज जा रहे हो। अब भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि आज पहली बार तो ब्याह है रोए और जे आज ही खाली आज चले गए तो इन्हें फिर कोई कबू कुछ ना दे भैया भाई दक्षिणा नहीं आओ। पंडित जी की देख ले अब नंबर आवत जी कहते हो कछु ना है
और चारों लंग लखाई करें का जो है ही नहीं। सो नागेश्वर कुंड जल रहा था बीच में। सो भोलेनाथ ने उठ के और वह नागेश्वर कुंड में तो एक एक मुट्ठी भस्म भरी, भस्मी लो भैया भाई दक्षिणा ले जाओ। नाई नू देख ली कि रेख भरी है और पंडित जी नू देख ली रेख भरी है, पर वह सांप के डर के मान ना ही है कहूँ ना करिए अंगूठा कर देगा ना लाओ ले के बांध ली। ठीक है महाराज अब जाए, हाँ जाओ राजा तो कह दियो व्यवस्था बढ़िया करें बारात की। और जो पर्वत नीचे उतरे पीछे लिखाई करी कब तो श्याम बहुत दूर है। सोई कही के वो पंडित बोले के लला अरे बेटा बात सुनिए कि का है कि ते घरे रोटी ना होते क्या हो तो फिर चूल्हे में आगी होती हुई क्या। हाँ तो पागल रेखा तो घर ही भर रही है फैला दे। गांव में जाएंगे सब गांव पूछे हो का मिलो राजा की लड़की को ब्याह में का मिलो सब बेर में रेखा दिखानी पड़ेगी जी मिली फैला दे। नाई ने कही महाराज अब सुनो अब नाते लगा हमको क्यों। अरे नाई बोला ब्राह्मण थे और घर की रेखा सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण थे और घर की रेखा सब झूठी है और बाबा जी को कुंड जले जम कितनी जल गई बूटी है। तुम्हें मालूम नहीं है ये संत की दुआओं की रात है, ये संत की दुआ है। महाराज जब तुम फैला दो मैं तो फैलाऊंगा नहीं। पंडित जी कह रहे हैं तो हम जाए लेना जाएंगे महाराज त्याग राजी यहाँ तो पांव अलग अलग है बिल्कुल क्या। अरे नाई का विश्वास नहीं और बुद्ध मित्र की टोली है अपने घर को भाग रहे और तवाई जाने खोली है। लौट के दोनों घर घूमाए और दान दक्षिणा में धनो नहीं लाए। किया तो नाई चले गए पे घर को और पंडित चले गए पे घर को। जो जाएगा पंडित जी ब्राह्मण देवता दरवाजे पे कहां से पंडितानी बोली आ गए तुम। हाँ आ गए गठरिया को ला रहे हो काई की गठरिया ये मिलो ना माल ना मिलो राजा की लड़की की लगन ले गए। पंडित जी बोले खैरियत मना जानता हूँ जिंदे आ गए। क्यों महाराज का वो कुछ मिलो ना है ये मिली बेगुर हो रही है पागल। वो राजा ने परना ढूंढो है वो तो काऊ जमाने को बहुत पुराना महात्मा है। देख मूड पर सांप कान में सांप नार में सांप हाथ में सांप पेड़ों पर बीछू कांतर ततैया हिल्लो कछुआ और तू देख लिया छोरिया जात जाते विधवा बिल्कुल मरासू है। अरे कजू मिलो न अरे और तो मिलवे गुरु रही है जिना देख रही हम ही बच्चे के यही बहुत है। ला लोटा पानी भर लाए लोटा भर के ला रही है। और इते नाई पहुंचे अपने घर पे सो भीतरते हुए उन्हें घर वाली करेंगे आ गए तुम। हाँ आ गए कछु मिलो ना है तेरी किस्म जा ब्याह में ऐसा मिलो कबू ना मिले हो भीतर आ जा का मिलो है कि देखो जी महात्मा जी की जड़ी बूटियों की भस्म है जा ले जा तू बार गैया पे डाल दे भैंस पे डाल दे लभारों पे डाल दे खूटन पे डाल दे अप पे डाल दे मुंह पे डाल दे बालकन पे डाल दे सब घर में फैला दे तू जिमालिया रोग धोग भाई घर कछु आवे ना कबू। महाराज जी खूब बढ़िया करो जी चीज मिलती नहीं। अरे धन तो रोज मिले हो पर जी कहाँ मिलेगी। ध्यान करना कभी भी संत की बात पर अविश्वास मत करना। अगर संत है तो साधु में संत में अंतर क्या होता है। साधना के मार्ग पर जो चलता है उसे साधु कहते हैं और साधना के मार्ग पर चलते चलते जो मंजिल तक पहुंच जाए उसे संत कहते हैं। तो उस पर अविश्वास मत करना। क्यों कि ये तो भगवान ने भी कह दिया है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका
और संत वचन पत्थर की। भगवान ने अपना वचन तो हटा दिया कि मेरा वचन भले ही झूठा हो जाए लेकिन साधु की वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। तो आज भोलेनाथ ने वो भस्मी दी है और आज तब नाई ने और वो अपने घर में खोली आंगन में भाव अरे लिखोबा और ईश्वर कोई होनो कपड़ा की खोली गांठ सरक रोए हाथन ऐसे मान लो पंडित जी तो ऐसे बन के गए जैसे जब कुमार साहब और नाई मान लो तुम वीरपाल है। उतनो ही अंतर तो उनमें और चतुराई में उतनो ही अंतर इनमें दोनों में। कपड़ा की खोली गांठ सरक रोए हाथन की सोनो ये कपड़ा की खोली गांठ सरक रोए हाथन की सोनो कपड़ा की खोली गांठ सरक रोए अरे भरे रखे घर आंगन पौरी और बाहर कड़ी की जादू रोक रहे छोरा और छोरी। अरे भाई रकड़ी की जादू रोकी रे छोरा और छोरी भैया भाई रकड़ी की जादू रोकी रे सोने की भरमार हुई घर में, सोना सरक रहा हाथों से। अब पूरा परिवार बटोर रहा है। लली तू बेटा ने कितनी समेटी है, लला तू ने कितने बटोरता है, दोनों प्राणी बटोर रहे हैं। और बाला अरे दे दो सायन तू पानी और पेट में परो नचेन भाज के आई रही में सुरानी। अरे पेट में परो न चैन बाजी के आई रही में सुरानी भैया पेट में परो न पंडित कही पंडितानी बोली ए कुमार साहब सुनना रे तुमने जो कुल्ला करी हमने भाई आज रोटी तो लौट के धरूंगी लौट के ए कहां जा रही है कौ मैया सवेरे तो तू पानी ना मिलो नेक नेक देख नहीं रही हो हाल ए सीधी बन और चाखन नाई के घर के बाहर से ये बाहर ओरी ओ बहना कतरिया ने बाहर निकलिए नान ने भीतर दबाई गई टाइम नहीं तो तक वे भीतर आ गई मेरे बहना जी मेरी इतने जी सोनो कहाँ से आवे तो चाची का बताऊं बे राजा लड़की की लगुन ले बाइक ले गए सो उन महात्मा जी ने जड़ी बूटी में तो भस्म दे रही है सुबह भस्म में तो सोनो आ रहा करो ए लोला इतना सुनो ये बीरपाल जी सोनो तुम्हें दो सो लोला उन्हें हमारे टोकरा ना दो कुमार साहब को बीरपाल बोले उन्हें दो चाची पर पे तो मई फैलाया अब तुम दो जन में चाचा को लगा तो है बोलो सही बैठी है बात अगर ना बैठी फिर फैलाया है थारी भाजी अरे छीन लो हाथ नोते लोटा और गैया क्रोध में आई मार रही साजन में सोता अरे गैया क्रोध में आई मारी रही सोना सोई गैया क्रोध में आई मारी रही अरे कह तुम्हें काशी पढ़ आयो सब विद्या दैया लजाई संत गति जान नहीं पायो सब विद्या दैया लजाई संत गति जान नहीं पायो सब विद्या दैया लजाई संत गति यूं कहते हैं तुम काशी की डिग्री है मुंह पे काशी पढ़ के आऊं
और आज सब डेरी चूल्हे में टका दी पर नान को घर सोने तो मेरे पेट में आग लग रही है, खाता नहीं हम चले जाओ बस। हाथ में हाथ धरे बैठे, इधर भोलेनाथ ध्यान लगा रहे हैं, मेरे त्रिपुरारी भगवान ध्यान लगा रहे हैं कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी और एक के में गम है। सो दोनों हाथ भस्म थे भरी के, शिव अंबर में दहेरी फैलाई, और जितनो सोनो नाई के घर में, और उतनो ही विपद हो पहुंचाई। बराबर सोना दोनों के घर कर दिया है। श्रोता बंधु, अब ब्याह दिनों आओ, सब देवता सज सज के बढ़िया वस्त्र आभूषण पैर के अपने अपने वाहनों पे बैठ के चलो भैया बारात को चलेंगे। भोलेनाथ के आगे के चलो बरना बनो, बरना बनो, शिवजी की बरना ओ जे हम आता ना ए नेका तो सज लो ब्याह करवे चलो ए तो ऐसे अच्छे लगे तो ने दूल्हा तो बनो। चलो साजे 100 रुपया में थे 50-50 रुपया हमारे लें, जिन नाऊ पंडित दोनों दे गए हैं। 50 रुपये वीरपाल सिंह और 50 रुपये कुमार साहब की तरफ से हैं, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, आज जिस समस्त देवता कह रहे हैं तैयार रह जाओ, निगत बरना तो बन लो, तो भोलेनाथ बरना बने कैसे? ये लिख रहे हैं पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में का शिवजी बरना कैसे बने हैं। शिवाय शंभु गणा करे सिंगारा, जटा मुकुट यही मोहर समारा। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ये राम सिया राम बोलो। कंकन कुंडल पहर बियाला, तन विभूति पटके हर छाला। ये राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ये राम सिया। अब भोले बाबा बरना बने, जटा का तो मुकुट बनाया और सर्प को मोहर, सर्प को ही कंकन, सर्प के ही कुंडल, शेर की छाल डाल ली कन्हा पे और भस्म लगा ली शरीर पे। देवता बोले बनेगे बरना? हाँ बनेगे भैया चलो। ऐसे बरना के संग और हम बराती बने के जामे तो गांव ढेल ना मारे हो हैं? ये महाराज नेका तो सुधार देखो, तय खूब राजी होए तो बरात को चलो और मन चलो, पर भेष तो यही है। सब देवता लौटी। अब बताओ काऊ के बरना की निकरोसी है या लड़का मोहर बांध के गांव के बाहर आ जाओ, बरात धोखो दे के सब पे घर लौट जाए, कैसा लगा हो? बोले बाबा ने कि देवता बात बिगाड़ दे, माने नहीं। अब सोच रहे हैं कि चलो ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जाओ, पर राजा के यहाँ खबर करवाए कि 33 करोड़ देवताओं ने और भोजन कितना बना हो। भोलेनाथ क्रोध में बैठे और आसन पर बैठ के और सीधो हाथ मारो सीधी जंघा में और बाएं हाथ मारो बाई जंघा में, और जंघाओं के रगड़न से 2 पुत्र पैदा किए, एक को नाम शुक्र और एक को नाम। अब वे दोनों जब खड़े भये, शरीर कितने मलू गए, मूड बड़ो, सीना पतरो, कमर चौड़ी, एक को रंग नीलो एक को रंग पीलो। तो जो वे ऊपर घुमो करके रोए दोनों। भोलेनाथ की लला क्यों रो रहे हो? कि पिताजी भूख लग रही है, भूख लग रही है। शुक्र से पूछी तू कितना भोजन कर लेगा? शुक्र नहीं, पिताजी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा।
दूसरे ती पूछी तू कि पिताजी फिर बचे हो ही का, जब दुनिया को जो भैया खा जाएगा तो फिर मैं जा भैया खा जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो भोजन की व्यवस्था तो हैगी, जो दवाई नहीं बता देंगे कितना बनो होए। पर बच्चों ने उल्टी सीधी बारात है जाती, ने बाजे है जाते तो शोभा बनती। तो भोलेनाथ ने भूत खईस जिंद जे बरातिया बनाए, जैसा दूल्हा तैसी बनी है बराता, जैसा दूल्हा मलूक तैसी बरात मलूक आई है। भूत खईस जिंद और जाकर उमड़ उमड़ के पर्वत पर ठाणे भये, जाकर पेट में पेटो मूड में मूड मारे तो जिम माले पर मत हजारों धौसा एक ही संग बजे बाजे है गए बरात। देवतन ने की भैया ऐसा मत कर, आज उनको ब्याह है रहो है और हम धोखो दे के डिगरे आए तो कहो दिन त्याई में तो होंगे कुनवा में तो तादन बे धोखो दे जाएंगे। ऐसा करो चलो चल रहे। तो जो दूसरी बात देवता सज सज के वाहन पर बैठ के बारात के ताए आए, तो पर्वत में बारात को कोई पार ना है, जा लगा देख ताकन बराती बारात दी गए। देवता बोले महाराज जे को है, शिव जी ने की जे बराती आए और को है, तो प्रभु ऐसा करो इन्हें लौटा दो हम चल रहे। अब चल रहे हम। शिव जी ने की सुनो खूब गज पर है, जाओ और मन जाओ पर जे तो जाएंगे। अब क्यों कि बुरे वक्त में तो इन्हीं संग दो है, और जे हटाएं ताई तो तुम आ गए, और जे न होते तो तुम नहीं आते। देवता बोले महाराज बच्चों बारात को तो हमारा ही मन हो, पर इनमें शामिल है कि तो हम पे जाओ ना जाओ, देखो वो एक खाई लो तुम नहीं पकड़ के। तो भैया ऐसा कर दो, भोलेनाथ ने आगे आगे पीछे आगे आ जाए कर देंगे चलो। तो देवता कर दिए आगे और भूत खईस जिंद कर दिए पीछे। अब बारात दूनी है कि डबल, और 4 में बारात चली है और नंदीसुर की पीठ पे आज